के रूप में है, सबको सिया राममय मान करके प्रत्येक दिन हम लोग प्रणाम करें। जगत को हम सीताराम मान ले और सर्वत्र अगर सीताराम जी का दर्शन हो जाए तो बालकांड सफल हो जाएगा। आगे की कांड है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड का एक चौपाई का आसन बनाइए। रघुकुल रीत सदा चली प्राण भले छूट जाए पर वचन नहीं जाए। हमारे जीवन का, हमारे युवा अवस्था का भी ऐसा ही लक्ष्य होना चाहिए कि भैया जो मुख से बोले वह कर सके, जो मुख कर नहीं सके वह बेकार में वो मुख से उस वाणी का प्रयोग भी नहीं करे, तभी अयोध्या कांड जीवन का सफल होगा। तीसरा कांड कौन सा है? अरण्य कांड। अरण्य कांड में एक चौपाई का आधार बनाइए। अस अभिमान जाए जनी मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाए जनी मोरे, मैं सेवक रघुपति पति। हे प्रभु, मेरे मन में अभिमान एक बात का जरूर रखना, मेरे मन से यह अभिमान कभी न जाए कि राम जी मेरे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूं। हमारे मन में हमारी आस्था और आदर्श के प्रति हमारी भावना अगर ऐसी रहेगी कि मैं सेवक रघुपति पति मोरे, फिर अरण्य कांड हमारा सफल हो जाएगा। जीवन में कितनी भी दुर्गमता विषमता आएगी, भगवान स्वयं आकर के हमारी नैया का बेड़ा पार लगाएंगे, मन से बाहर निकालेंगे। आगे कांड आता है चौथा, किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड के एक दोहे का आसरा बनाइए, एक चौपाई का आसरा बनाइए। अब प्रभु कृपा करिए वाणी, अब प्रभु कृपा करिए वाणी, सब भज भजन करो दिन राति, सब भज भजन करो दिन राति, सब भज भजन करो दिन राति, सब भज भजन करो दिन राति। हे प्रभु, आप इस प्रकार कृपा कीजिए तो मैं सब कुछ छोड़ करके बस इस जीवन में आपका भजन गाता रहूं, आपका कीर्तन गाता रहूं, आपका गुणगान बस परमात्मा करता रहूं। इतनी कृपा भगवान से मांगिए। सुंदर कांड प्रवेश करिए। सुंदर कांड की एक चौपाई का आसरा लगाइए। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु आपका भजन, आपका स्मरण छूट जाए, आपका भजन स्मरण छूट जाना ही मूल विपत्ति का कारण है। सो भगवान जीवन में विपत्ति को विपत्ति न मान करके प्रारब्ध का भोग मानना चाहिए। और जब भगवान नाम का स्मरण छूट जाए, भगवान का काम न होवे, वही वास्तविक जीवन की विपत्ति है, ऐसा माने और भगवत कार्य चलता रहे, सुंदर कार्य सफल हो जाता है। छठा कांड है लंका कांड। लंका कांड की एक चौपाई का आधार लीजिए। संत कहाहि अस नीति दसानन, चौथे बन जाई नृप
मंदोदरी जिस प्रकार रावण से कहते हैं, हे दशानन, संतों का ऐसा मत है कि चतुर्थावस्था जब आए, वृद्धावस्था जब आए, तो वन को गमन करने माने काम क्रोध मोहादि विकारों से मुक्त होकर के एक ही काम करें, धीरे धीरे इस मोह माया से निवृत्ति लें, प्रभु के चरणों में अपनी चित्त लगा दे, जब ये लंका कांड चौथा कांड समाप्त होगा। उत्तर कांड हमारी उत्तर अवस्था, हमारी दुष्टा अवस्था, इस जीवन की अंतिम अवस्था कैसे सफल होगी, तो बाबा का तुलसी की एक चौपाई का आधार बनेगी। सरल स्वभावना मन कोटि लाए, सरल स्वभावना मन कोटि लाए, जथा लाभ संतोष सगाए, जथा लाभ संतोष सगाए, सरल स्वभावना मन कोटि लाए।